इधर झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीट शेयरिंग के साथ प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी होगी और झारखंड चुनाव की रणनीति बनेगी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, चंपाई सोरेन, करमवीर सिंह और अर्जुन मुंडा समेत बड़े नेता भी शामिल होंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी रुचि जुड़ रही हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। और रुचि, देखिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा 3:30 बजे हो जाएगी, जिसका इंतजार इतने दिनों से था। आज वो इंतजार खत्म होगा और चुनाव की डेट्स जो है वो सामने आ जाएंगे। हालांकि 2 से 3 फेज की बात हो रही है कि 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं 15 तारीख के बाद। अब इससे 2 या 3 होंगे या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बातें अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि 3:30 बजे सारे बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। इधर देखिए झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी बैठक को लेकर? अब बिल्कुल अनुष्का, देखिए आज चुनावी रणभेरी जो है वो बच जाएगी। यानी कि झारखंड विधानसभा के लिए चुनावी डुगडुगी जो है वो आज 3:30 बजे बजने वाली है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 2 फेज में चुनाव होंगे या 3 फेज में होंगे। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और देखिए आज अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। झारखंड बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड बीजेपी पूर्व से ही तैयारी कर रही थी और 81 विधानसभा सीटों के लिए कौन से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी, यानी कि नाम तो तय कर लिए गए हैं, लेकिन आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें उन नामों पर मुहर लग जाएगी। और आज जो कई बड़े, चूंकि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वही चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति रहेगी और साथ ही प्रदेश स्तर के जो नेता रहेंगे उनकी उपस्थिति रहने वाली है। और देखिए कई सारी चीजें जो हैं वो अटकलें लगाई जा रही थी कि सीट शेयरिंग पर आजसू को कितनी सीटें मिलेंगी, जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, एलजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो ये सारी चीजों पर मुहर लग जाएंगी। हालांकि कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 9 से 11 सीट जो है वो आजसू को मिल सकती है, यानी कि 9 से बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। तो आजसू इस बार दहाई का आंकड़ा जो है वो पार करेगी, यानी कि दहाई से अधिक भी सीटें आजसू के पाले में जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर जदयू के पाले में 2 सीट जाने वाली है, यानी कि जदयू 2 सीट पर चुनाव लड़ेगा और इसके लिए भी बातें बन चुकी है। आज सारी चीजों पर, प्रत्याशियों के नाम पर अगर मुहर की बात करें, देखिए एलजेपी भी प्रमुख अंग है, चूंकि केंद्र में सहयोगी दल में से है। तो चूंकि चिराग पासवान अभी फॉरेन में थे, जैसे ही 16 तारीख को वो फॉरेन से वापस आएंगे तो उनसे भी बातें हो जाएंगी। लेकिन देखिए आज जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, चूंकि 81 विधानसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे। चूंकि कल ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि 90% से अधिक जो सीटें हैं उस पर हम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे जैसे ही चुनावी डुगडुगी बजेगी, यानी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उससे ठीक 24 से 48 घंटे के अंदर जो प्रत्याशियों के नाम की अटकलें थी या जो संभावित नाम थे, अब उस पर विराम लग जाएगा और वो एक नाम फाइनल हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी जो है कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, चुनावी तैयारी में है। बस इंतजार है कि चुनाव आयोग कब घोषणा करता है, तारीखों का ऐलान करता है, कितने फेज में कितने चरण में चुनाव होगा। तो ये सारी चीजों का इंतजार है। 3:30 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन आज दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है और आज उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन सारी चीजों पर मुहर लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल रुचि, और देखिए साथ ही साथ ये भी है कि चुनाव 15 नवंबर के बाद जो है डेट्स रहेंगे होने के, और परिणाम भी जो है वो नवंबर में ही घोषित कर दिए जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए परिणाम भी नवंबर में ही घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर तक सरकार बना लेना है। जी। तो दिसंबर तक सरकार बनाने के लिए परिणाम भी जल्द ही घोषित करना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से भी पुख्ता तैयारी है। चुनाव आयोग पहले से ही तैयारी कर चुकी है और दिल्ली से कई बार जो है चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची थी। जी। किस तरह से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कहाँ कौन से विधानसभा क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर वोटिंग होने हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कितने चरण में चुनाव होना है, ये सारी चीजें जो है आज स्पष्ट हो जाएंगी अनुष्का। और देखिए, चाहे वो अगर बीजेपी की बात करे, जेएमएम की बात करे, कांग्रेस की बात करे, राजद की बात करे, यानी प्रमुख राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारी में है और ऐसे में चुनावी डुगडुगी बजने का इंतजार है। अगर बीजेपी की बात करे तो बीजेपी पूर्व से ही तैयारी कर रही थी, चूंकि चुनाव सर पर है। तो कैसे कहाँ 29,000 से अधिक बूथ हैं, तो उन तमाम बूथों पर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बार कैसे सभी अपनी अपनी जोर आजमाइश करेंगे। तो बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी करेगी कि एनडीए गठबंधन मिल करके और कैसे इस बार सरकार बनाया जाए। जी बिल्कुल रुचि, देखिए तैयारी में तो झारखंड के सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, रेस में है कि कौन आगे पहुंचता है, कौन आगे जीत हासिल करता है। हालांकि अब इसके लिए इंतजार करना होगा जब इसके परिणाम सामने आएंगे। हालांकि देखिए, दूसरी तरफ वादे भी बहुत किए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की। अगर बात करते हैं हम इंडी गठबंधन की या बीजेपी की, दोनों तरफ से वादे बहुत सारे हैं, पर उन वादों पे खरे कौन उतरते हैं, अपने वादे को कौन पूरा करता है, ये देखने वाली बात होगी। और जनता किसे चूज करती है, जनता की पसंद कौन होता है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।